हमारा लास्ट चैप्टर जो था उसको हमने प्रीवियस वीडियो में विद क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर लिया और मैं होप करता हूं कि आपने भी सारे के सारे क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर नोटबुक में कर लिए होंगे। अब हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, थर्ड थॉट। इस ऐसे तो थर्ड थॉट का अर्थ निकाला जाए तो इसका अर्थ होता है तीसरा विचार, लेकिन हमारे इसमें इसका अर्थ चेंज है। थर्ड थॉट का अर्थ है पुनर्विचार करना, बार बार सोचना, किसी बात को बार बार सोचना। यह चैप्टर इंगित करता है। इसमें जो हमारे राइटर हैं ईवी लुकास, वो थर्ड थॉट पर, पुनर्विचार पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए इस चैप्टर को उन्होंने लिखा है। इस चैप्टर में क्या कहते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं। सभी अपने पास बुक सबके पास है, नहीं है तो फिर भी जो पढ़ाया जा रहा है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें और पेंसिल हाथ में रखें। थर्ड थॉट्स, पुनर्विचार करना। तो हम देखते हैं, दिस स्टोरी वाज टोल्ड टू मी बाय ए फ्रेंड। लेखक कहता है यह कहानी मुझे मेरे एक मित्र के द्वारा सुनाई गई थी या बताई गई थी। उसी कहानी को लेखक अपने लफ्जों में यहाँ हमें शेयर कर रहा है, हमें बता रहा है उसके साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उसके बारे में लेखक हमें बता रहा है। क्यों? क्योंकि यह कहानी लेखक को उसके मित्र के द्वारा सुनाई गई थी। यह इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया, तो ये फर्स्ट आंसर आपका यही हो गया। आगे क्या है कहानी, इट इज माई डेस्टिनी सैड ही टू बाई इन द डियरेस्ट markets and to sell if I succeed in selling at all in the cheapest। हमने देखा यहाँ एक वर्ड था डियरेस्ट, एक वर्ड यहाँ आ गया चीपेस्ट। डियरेस्ट का अर्थ होता है महंगे से महंगा बेचना। डियरेस्ट का अर्थ हमारे क्या होता है, महंगे से महंगा बेचना। तो इट इज माई डेस्टिनी सैड ही, लेखक ने कहा। क्या कहा लेखक ने? अब लेखक अपने शब्दों में बोल रहा है उसी कहानी को। इट इज माई डेस्टिनी, ये मेरा भाग्य है। टू बाई इन द डियरेस्ट मार्केट्स, महंगे से महंगे सामान को बाजार से खरीदना। लेखक ने कहा यह मेरा भाग्य है, अंडरलाइन कर लेना, कि महंगे से महंगे सामान को तो मार्केट से खरीदना, एंड टू सेल, और बेचना, इफ आई सक्सीड, यदि मैं सहमत हो जाऊं तो, यदि मैं सफल हो जाऊं तो इसको कैसे बेचना, सस्ते से सस्ता। इन सेलिंग एट ऑल, यदि मैं अंत में इसको बेचने में सक्सेस हो जाऊं तो कैसे बेचना, इन द चीपेस्ट, सस्ते से सस्ता, सबसे सस्ता बेचना। ये उसकी डेस्टिनी थी। मार्केट जाता, सामान खरीद के लाता, तो महंगे से महंगा 200 रुपये 400 रुपये में ये खरीद के लाता, और जब लाता तो वो क्या करता, उस सामान को दोबारा जब बेचना चाहता, या वो कहता अगर मैं बेचने में सक्सेस हो जाता, वही सामान जो मैं 400 में लेकर आया था मुझे 50 रुपये में, 20 रुपये में बेचना पड़ता था। इतना नुकसान मुझे उठाना पड़ता था। तो उसके लिए वो कह रहा है यूजुअली indeed having tired of a picture or decorative article, I have positively to give it away, almost to make its acceptance by another personal favor to me। तो लेखक हमें कह रहा है यूजुअली, प्राय क्या होता था, यूजुअली, इंडीड ऐसा होता था, हैविंग टायर्ड का होता है परेशान होना, प्राय ऐसा होता था कि परेशान हो जाता था मैं, किससे, ऑफ ए पिक्चर और ए डेकोरेटिव आर्टिकल, किसी तस्वीर से या किसी सजावटी चीज़ों से, सजावटी जो भी आर्टिकल थे सजाने वाले, तस्वीरें वगैरह, कोई मॉडल वगैरह, उनसे जब मैं प्राय जब परेशान हो जाता, I have positively to give it away, तो मैं सकारात्मक रूप से उसको दे देता, बेच देता मैं उसको।
क्योंकि हम भी जानते हैं कोई आर्टिकल जब हम मार्केट से लाते हैं, पढ़े पढ़े हम उस चीज को देखते हुए, उस पिक्चर को देखते हुए हम बोर हो जाते हैं। हम भी चाहते हैं कि इसको हम क्या करें, जल्दी से जल्दी अब इसको बेच दें। तो लेखक भी कह रहा है आई हैव पॉजिटिवली टू गिव इट अवे, मैं सकारात्मक रूप से उसको बेच देता था या बेचना चाहता था। ऑलमोस्ट टू मैक इट्स एक्सेप्टेंस, ऑलमोस्ट लगभग, टू मैक इट्स एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस स्वीकार करना, लगभग जो भी इसको स्वीकार करता था, जो मेरी इस डेकोरेटिव आर्टिकल को, मेरे इस पिक्चर को खरीदता था, उसके बारे में कह रहा है टू दिस बाई अनदर ए पर्सनल फेवर टू मी, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि वह व्यक्ति मेरे प्रति कोई आभार व्यक्त कर रहा है, मेरे प्रति कोई उपकार कर रहा है, ऐसा उसको महसूस होता था। वो कहता था कि यार मैं महंगे से महंगा तो खरीद के लाता और सस्ते से सस्ता मुझे वो बेचना पड़ता। जिस आर्टिकल या जिस डेकोरेटिव आर्टिकल से मैं परेशान हो जाता और जिसको मैं बेचता था ना, खरीदने वाला इस तरह से बिहेव करता जैसे कि मुझ पर उपकार कर रहा हूँ, मुझ पर फेवर कर रहा हूँ। बट द अदर डे was marked by an exception to this rule so striking that I have been wondering if perhaps the luck has not changed and I am, after all, destined to be that most enviable thing, a successful day. तो उसके बाद अब क्या कह रहा है लेखक, बट द अदर डे, लेकिन दूसरे दिन, अगले दिन की बात बता रहा है। अगला उसने कोई नया सौदा किया, कोई नई लेन देन की उसने, बार्गेनिंग, उसके बारे में बता रहा है। बट द अदर डे वाज मार्क्ड बाय एन एक्सेप्शन, मार्क्ड बाय एन एक्सेप्शन, ऐसा नहीं हुआ था। मार्क्ड बाय एन एक्सेप्शन, लेखक कह रहा है दूसरे दिन ऐसा नहीं हुआ। टू दिस रूल, इस नियम के तहत ऐसा नहीं हुआ था। सो स्ट्रिकिंग, स्ट्रिकिंग यानी प्रभावशाली, इतना प्रभावशाली जैसा कि हमेशा होता था वैसा अगले दिन नहीं हुआ। दैट कि आई हैव बीन वंडरिंग, वंडरिंग सोचना, मैं सोचता रहा, ऐसा कुछ प्रभावशाली नियम के तहत नहीं हुआ जिसके बारे में मैं सोचता रहा। क्या सोचता रहा? इफ परहैप्स द लक हैज नॉट चेंज, यदि संभवतया भाग्य कहीं परिवर्तित तो नहीं हो चुका है मेरा। ऐसा कुछ हुआ लेखक के साथ कि उसने सोचा अरे यार कहीं मेरा भाग्य तो चेंज नहीं हो गया। एंड आई एम, और क्या मैं तो चेंज नहीं हो गया, या तो मेरा भाग्य चेंज हो गया है या मैं चेंज हो गया हूं। आफ्टर ऑल डेस्टिन, आफ्टर ऑल आखिरकार, डेस्टिन टू बी दैट मोस्ट एनवेबल, एनवेबल लोग ईर्ष्या करते हैं जिससे, एनवेबल कहते हैं, एनवेबल थिंग ए सक्सेसफुल डीलर, मैं एक सक्सेसफुल डीलर, मैं एक सफल विक्रेता बन गया, एक ऐसा विक्रेता बन गया मैं अदर डे जिससे लोग ईर्ष्या करने लगे थे। क्यों? क्योंकि इससे पहले तो मुझे क्या होता था, मुझे हमेशा नुकसान ही नुकसान होता था। लेकिन उस दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैंने सोचा कि शायद मेरा भाग्य बदल गया है या मैं बदल गया हूँ और मैं एक अच्छा डीलर बन गया जिससे लोग ईर्ष्या करते हैं। अब हम कैसे क्या हुआ, अब हम उस घटनाक्रम को पढ़ते हैं कि आखिर लेखक के साथ ऐसा क्या हुआ था। अब लेखक कह रहा है इट हैपेंड थस, यह इस प्रकार घटित हुआ। जो मैंने सोचा कि मैं आज एक अच्छा डीलर बन गया हूं, वह इस प्रकार घटित हुआ। कैसे? इन ड्रिफ्टिंग अबाउट द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप्स of a cathedral city, I came upon a portfolio of watercolor drawings, among which was one that to my eye would have been a possible turner, even if an earlier owner had not shared that opinion or hope and set the magic name with all its initials so often placed in the wrong order beneath it. अब लेखक कह रहा है
कि भाई एक बार पहले उसने सोचा था कि भाई मेरे भाग्य जो है वो अच्छा नहीं रहता, मैं जो भी सोचता हूँ वो हमेशा नकारात्मक ही मेरे मन में रहता है। कुछ ऐसी फीलिंग्स, कुछ बातें जो मैं खरीदता हूँ वो मुझे महंगे से महंगा खरीदना पड़ता था, लेकिन उसी चीज़ को मुझे अब क्या करना पड़ता था, मुझे अब सस्ते से सस्ता बेचना पड़ता। और वो कह रहा था कि जिसको मैं ये बेचता और खरीदने वाला मेरे साथ ऐसा बिहेव करता था जैसे कि मेरे साथ क्या कर रहा हो, मुझ पर कोई एहसान कर रहा हो, ऐसी फीलिंग्स वो वहाँ प्रतीत होती थी। अब वो कह रहा है लेखक, इन ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग का होता है घूमना, भ्रमण करना, जैसे घूमते हैं वैसे। इन ड्रिफ्टिंग अबाउट द ओल्ड क्यूरोसिटी, क्यूरोसिटी यानी दुर्लभ वस्तुएं, शॉप्स, दुकानें। एक बार क्या हुआ कि मैं दुर्लभ वस्तुओं की दुकानों के चारों ओर घूम रहा था ऑफ ए कैथेड्रल सिटी, मुख्य चर्च वाले शहर में मैं दुर्लभ वस्तुओं वाली दुकान के आसपास घूम रहा था, मंडरा रहा था। आई कैम अपॉन दिखाई देना, नजर पड़ना, मुझे दिखाई दिया क्या, ए पोर्टफोलियो ऑफ वाटर कलर ड्राइंग्स। पोर्टफोलियो का होता है थैला या कोई फाइल जैसा, मुझे दिखाई दिया। और वाटर कलर ड्राइंग्स, वाटर कलर चित्रकारी का एक थैला, एक झोला मुझे दिखाई दिया। लेखक ने कहा कि मैं भाई दुर्लभ वस्तुएं जो होती है उन दुकानों के चारों ओर घूम रहा था, अचानक मेरा ध्यान किसी झोले पर गया, किसी थैले पर गया। वह थैला जिसमें वाटर कलर ड्राइंग्स थी, उन पर, उन चित्रकारियों पर मेरा ध्यान गया। Among which was one that to my eye would have been a possible turner. Among which, जिनके बीच में, जिन कई सारी तस्वीरें थी, उन तस्वीरों के बीच was one, एक ऐसी तस्वीर भी थी that to my eye would have been a possible turner, जिनको मेरी आंखों ने क्या समझा, ए पॉसिबल टर्नर, संभावित रूप से टर्नर की तस्वीर समझी, टर्नर की ड्राइंग समझी कि ये ड्राइंग किसने बनाई है, टर्नर। टर्नर एक महान चित्रकार था, उसकी तस्वीरें, उसके द्वारा बनाई गई तस्वीरें बहुत ही महंगी बिकती थी। तो जब उसने वो वाटर कलर ड्राइंग्स के थैले को देखा, उस थैले में उसको टर्नर की एक तस्वीर नजर आ गई। उसने देखा कि मुझे तो ये टर्नर की तस्वीर ही लग रही है, तो उसने क्या कहा, इवन इफ एन अर्लियर ऑनर, यद्यपि उसका जो पहले का मालिक था ऑनर, हैड नॉट सेड दैट ओपिनियन, उसकी यह मान्यता नहीं थी, उसकी राय ऐसी नहीं थी, वो नहीं मानता था कि ये टर्नर की है, वो क्या सोचता था ये टर्नर की तस्वीर नहीं है। और हो या उसको उम्मीद थी कि यह टर्नर की तस्वीर नहीं है। एंड सेट द मैजिक नेम विद ऑल इट्स इनिशियल्स, इनिशियल्स यानी संक्षेप में, क्योंकि टर्नर का जो जादुई नाम था वह संक्षेप में लिखा हुआ था, इसलिए जिसके पास वो थैला था जिसमें ड्राइंग्स थी, उसका ध्यान उस टर्नर की ड्राइंग्स पर गया नहीं, तो वो बेचारा क्यों सोचेगा, इसलिए उसकी ऐसी राय, ऐसी मान्यता नहीं थी। सो ऑफन प्लेस्ड इन द रॉन्ग ऑर्डर बीनीथ इट, ठीक उसके नीचे रॉन्ग ऑर्डर में उसका नाम लिखा था, टर्नर का नाम गलत अक्षर में या नीचे छोटे से अक्षर में, वो भी गलत क्रम में लिखा हुआ था, जिसको केवल लेखक की आंखों ने ही पहचान लिया। तो लेखक ने अब उससे पूछ लिया, जिसके पास वो ड्राइंग्स वाला थैला था, पूछ लिया, क्या पूछा, हाउ मच इज दिस, इसकी कीमत कितनी है, भाई कितने का दोगे, इसकी कीमत कितनी है। आई आस्क्ड स्कॉर्नफुली, स्कॉर्नफुली का होता है रुचि न दिखाते हुए पूछना। तो लेखक कह रहा है मैंने उस व्यक्ति से जिसके पास ड्राइंग्स वाला थैला था,
उस दुकानदार से मैंने पूछा कि यहाँ कितने का है। said the dealer, डीलर ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। If it were a genuine Turner, genuine यानी असली, अगर यह असली टर्नर की तस्वीर है, it would be worth anything, किसी भी कीमत की। तो इसकी कीमत कितनी भी हो सकती है। उस दुकानदार ने कहा अगर यह टर्नर की असली तस्वीर है, ओरिजिनल तस्वीर है, तो इसकी कीमत कितनी भी हो सकती है। बट लेट्स से 10 शिलिंग, लेकिन उसने कहा कि 10 शिलिंग, लेकिन उसने कहा इसकी कीमत कितनी है, 10 शिलिंग, और कुछ नहीं, 10 शिलिंग इसकी कीमत है। 10 शिलिंग यानी $0.50, $0.50, 50 नहीं, $0.50 इसकी कीमत है। उसने ये बात कह दी। यू कैन हैव इट फॉर दैट, तुम इसको ले सकते हो, बट आई डोंट माइंड, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, इफ यू डोंट, यदि तुम इसको खरीदते नहीं। उसने कहा तो पहली बात तो यह है कि तुम इसको ले सकते हो, खरीद सकते हो, इसकी कीमत 10 शिलिंग है, $0.50 है। हाँ, यदि तुम इसको नहीं खरीदते हो तो मुझे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने ये बात क्यों कही, बिकॉज, अंडरलाइन करना है ऐसे, बिकॉज आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक। उसने कहा दुकानदार ने, क्योंकि मैं अगले सप्ताह लंदन जा रहा हूं। क्यों, एंड शुड टेक इट विद मी टू गेट एन ओपिनियन, एंड शुड टेक इट विद मी, और मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। जो ये ड्राइंग्स तुम्हें नजर आ रही है, मैं इस ड्राइंग्स को अपने साथ ले जाऊंगा, टू गेट एन ओपिनियन, ताकि मैं जो वहाँ महान चित्रकार हैं, विशेषज्ञ हैं, जिनको हम स्पेशलिस्ट कहते हैं, उनसे मैं ओपिनियन ले सकूं, उनकी विचार प्राप्त कर सकूं कि रियल में यह टर्नर की ओरिजिनल तस्वीर है या नहीं। इस तरह उसने मन में सोचकर और उस कस्टमर को, उस डीलर को ये बात उसने कही। उसने क्या कहा, आई पॉन्डर्ड का होता है गहराई से विचार करना। लेखक ने कहा मैंने गहराई से विचार कर लिया, यार ये ऐसी बात क्यों हो रहा है, जैसे मुझे इसको पता ही नहीं कि है कि नहीं असली, और कीमत भी बिल्कुल $0.50 ही ये बता रहा है। तो माइंड यू आई डोंट गारंटी इट, ही एडेड। उस दुकानदार ने आगे कहा, क्या कहा, माइंड यू, ध्यान रखना, नहीं ध्यान रख ले इस बात का, आई डोंट गारंटी, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता। ऐसा नहीं कि अभी तो तू कह देगा भैया तूने गारंटी ली थी, मेरी कोई गारंटी नहीं है, और ना मैं कह रहा हूँ कि ये ओरिजिनल टर्नर की ड्राइंग्स है। मैं तो बस अगले सप्ताह लंदन जा रहा हूँ और जाते समय इसको अपने साथ ले जाऊंगा, मैं स्पेशलिस्ट से पूछ लूंगा कि भाई ये है या नहीं, तो वो बताएंगे मुझे। आई गेव हिम द 10 शिलिंग्स, मैंने उसको 10 शिलिंग्स दे दिए। लेखक ने कहा मैंने दे दिया क्योंकि मुझे विश्वास था कि यह टर्नर की ओरिजिनल तस्वीर है, इसलिए मैंने उसको 10 शिलिंग्स दे दिए। By what incredible means I found a purchaser for the drawings at £50. There is no need to tell, for the point of this narrative resides not in bargaining with collectors but in bargaining with my own soul. By what incredible यानी अविश्वसनीय, मीन्स यानी तरीके से, अविश्वसनीय तरीके से, किस अविश्वसनीय तरीके से, आई फाउंड ए परचेजर, मुझे एक ग्राहक मिल गया। वो कह रहा है कि जब मैं मुंबई टर्नर की ड्राइंग्स लेकर आया अपने घर, तो उसने कहा कि किस विश्वसनीय तरीके से मुझे ग्राहक मिल गया, परचेजर मिल गया, फॉर द ड्राइंग्स, उस ड्राइंग के लिए, एट £50, कितने में, £50 में। खरीदी कितने में थी, खरीदी थी £0.50 में, £0.50 में, और बेची कितने में, £50 में। फायदा कितने का हुआ,
49.50 पाउंड का। ये क्वेश्चन है। 0.50 पाउंड मतलब 10 शिलिंग। उसने कहा था ना कि भैया इसकी कीमत मैं तो 10 शिलिंग ही दे रहा हूं, तुम्हें लेनी है तो ले लो, लेकिन मैं गारंटी नहीं देता। तो उसने 10 शिलिंग्स में इसको परचेज किया। 10 शिलिंग्स मतलब 0.50 पाउंड। 50 पाउंड में इसको बेचा तो उसको 49.50 पाउंड का बेनिफिट हो गया। इसको कहते हैं बार्गेनिंग। तो एट 50 पाउंड 50 पाउंड मैंने इसको बेच दिया। देयर इज नो नीड टू टेल, और अब इस बात को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेखक क्या कह रहा है, मुझे इस बात को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। फॉर द पॉइंट ऑफ दिस नैरेटिव, इस रचना का उद्देश्य यह नहीं है, इस रचना का वर्णन करने का यह उद्देश्य नहीं है। रिसाइड्स नॉट इन बार्गेनिंग, कि मैंने किस तरह सौदेबाजी की। इस पाठ का, इस घटना का वर्णन करने का उद्देश्य यह नहीं है कि मैंने सौदेबाजी किस तरह की विद कलेक्टर्स, उन खरीदने वाले के साथ, जिसने मेरी ड्राइंग्स खरीदी ना 50 पाउंड में, उससे मैंने किस तरह उससे खरीदी, उसको मैंने बेची। इस घटना का उद्देश्य ये नहीं है। तो क्या उद्देश्य है, ये अंडरलाइन कर लेना। बट इन बार्गेनिंग विद माई ओन सोल, बल्कि अपने स्वयं की आत्मा के साथ मैंने किस तरह बार्गेनिंग की, सौदेबाजी की, इस घटना का उद्देश्य यह है। कलेक्टर्स के साथ किस तरह लेन देन किया वो अलग बात है, कोई मतलब इसलिए भी ये पार्ट नहीं सुना रहा हूं तुम्हें, मैं तो इसलिए सुना रहा हूं कि मैंने अपनी खुद की आत्मा के साथ किस तरह बार्गेनिंग की। तो द astonishing fact remains that I achieved a profit of 49 pounds 10 and was duly elated. तो द एस्टोनाइसिंग यानी अत्यधिक चमत्कारी, फैक्ट यानी तथ्य, अत्यधिक चमत्कारी तथ्य यह है, रिमेन्स दैट, वह यही है कि, अत्यधिक चमत्कारी तथ्यों, फैक्ट यही है कि I achieved a profit of 49 pounds, मैंने 49 pounds 10 का क्या कर लिया, प्रॉफिट कर लिया। 49 पाउंड 10 का अर्थ हुआ 49.50 पाउंड का मैंने क्या कर लिया, प्रॉफिट कर लिया। Was duly elated, और मैं उचित रूप से प्रसन्न था। कौन प्रसन्न नहीं होगा, सभी प्रसन्न होंगे। भैया 50 पैसे में तो हमने खरीदा और 49.49 रुपए का हमें फायदा हो गया, कौन प्रसन्न नहीं होगा, हर व्यक्ति प्रसन्न होता है। I then began to think, तब मैंने सोचना स्टार्ट किया। क्वेश्चन भी आया हुआ है, जब फर्स्ट उसने सोचा तो उसने क्या सोचा, और एक फर्स्ट लेटर भी लिखा था उसने, उस फर्स्ट लेटर में उसने क्या लिखा था, इन बातों को थोड़ा अंडरलाइन आप लोग कर लेना। तो द डीलर सो माई थॉट्स मैन, ये जो ब्रैकेट वाला है ना, ये कई बार आएगा, इसलिए बार बार नहीं बताऊंगा, देख लेना। द डीलर सो माई थॉट्स मैन इन दैट लिटिल स्ट्रीट by the cathedral west door, he ought to participate in this. The dealer यानी विक्रेता, कौन सा डीलर, जिससे लेखक ने टर्नर की ड्राइंग्स खरीदी थी, उस डीलर के बारे में बात चल रही है, ध्यान रखना। अब लेखक ने जिसको बेची उससे कोई लेना देना नहीं है, जिससे खरीदी थी ना लेखक ने, लेखक को उससे लेना देना है, उससे रिलेटेड बात चल रही है। तो कहा जा रहा है द डीलर सो माई थॉट्स एंड, मेरे विचार इस प्रकार चलने लगे, क्या चलने लगे, इन दैट लिटिल स्ट्रीट, वह डीलर जो छोटी सी गली में रहता है, बाय द कैथेड्रल वेस्ट डोर, उस चर्च वाली पश्चिमी दरवाजे वाली गली में जो डीलर रहता है, ही ought to
पार्टिसिपेट इन दिस। पार्टिसिपेट का यहाँ अर्थ है हिस्सेदारी, उसकी भी इसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए। जो बेनिफिट मैंने प्राप्त किया है, लेखक कह रहा है जो बेनिफिट मैंने ड्राइंग की तस्वीर को बेच के प्राप्त किया, उसमें शेयरिंग जो है, हिस्सेदारी जो है, उस डीलर की भी होनी चाहिए। ऐसा उसने क्यों सोचा? अंडरलाइन करो। ही बिहेव्ड वेरी वेल टू मी, उसने मेरे साथ बहुत ही अच्छा बिहेव किया, व्यवहार किया। एंड आई ऑट टू बिहेव वेल टू हिम, और मुझे भी उसके साथ क्या करना चाहिए? अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अंडरलाइन कर लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस डीलर ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया और मुझे भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो इट वुड बी ओनली फेयर टू गिव हिम हाफ, तो अधिक अच्छा यही होगा यदि मैं उसको हाफ दे दूं, आधे रुपए मैं उसको क्या कर दूं? दे दूं। 49.50 में हाफ उसको मैं दे दूं। उसने ये सोचा, ठीक है। तो he behaved very well to me and I ought to behave well to him. It would be only fair to give him half. अधिक अच्छा यही होगा मैं उसको हाफ दे दूं। Thereupon I sat down and got a little note saying that the potential turner drawings, which no doubt he recollected, had turned out to be authentic, and I had great pleasure in enclosing him half of the proceeds, as I considered that the only just and decent course. अब जो भी पेज आप पढ़ा हमने उसको पूरा अंडरलाइन कर लो। एक क्वेश्चन आया हुआ है, जो उसने फर्स्ट लेटर लिखा, उस फर्स्ट लेटर में लेखक ने क्या लिखा? ये क्वेश्चन हमारे पास में आया है। लेखक क्या करता है? 2 लेटर लिखता है। फर्स्ट लेटर में क्या लिखता है वो तो अभी आ रहा है, लास्ट लेटर में यानी सेकंड लेटर में क्या लिखेगा वो बाद में आएगा, उसको हम आपको बता देंगे। अभी पहले इसको देखें हम। Thereupon, इस पर यह बात सोचते हुए I sat down and wrote a little note, मैं नीचे बैठ गया और मैंने एक छोटा सा यानी कि संक्षिप्त पत्र लिखा, saying that, कहते हुए कि the potential turner drawings, potential यानी संभावित टर्नर की जो ड्राइंग्स थी, चित्रकारी थी, which no doubt, जिसमें कोई संदेह नहीं है, he recollected, जो उसने जो कह रहा है उसके बारे में डीलर को कह रहा है कि he recollected यानी याद होना, कि तुम्हें उस ड्राइंग के बारे में याद होगा जो मैंने संभावित टर्नर की ड्राइंग प्राप्त की थी, जो संभावित तुम्हें याद होगा। had turned out to be authentic, authentic यानी असली, वह असली ड्राइंग साबित हुई है। ये बात किसने कही? ये बात लेखक ने अपने रूम में नीचे बैठा हुआ आराम से, और उसने लेटर में ये बात लिखी। तो ऑथेंटिक का अर्थ होता है असली। एंड आई हैड ग्रेट प्लीजर, प्लीजर यानी प्रसन्न, और मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी इन क्लोजिंग का होता है शामिल करना, प्रदान करना, हिम हाफ ऑफ द प्रोसीड्स यानी फायदे की रकम, और मुझे जो फायदे की रकम प्राप्त हुई है उसमें से आधी रकम तुम्हें डीलर को देने में मुझे प्रसन्नता होगी। उसने यह बात अपने फर्स्ट नोट में लिखी। एज आई कंसिडर दैट, जैसा कि मैं मानता हूं कि, जैसा कि मेरा विचार है कि द ओनली जस्ट, एकमात्र जो जस्ट एंड डिसेंट कोर्स, डिसेंट यानी सम्मानित कार्य, सम्मानपूर्वक जो कार्य है वही एकमात्र यह है कि भाई मैंने जो ड्राइंग्स खरीदी उसी ड्राइंग्स को अब मुझे बेचना है, और मैंने बेचा तो मुझे इतने रुपए का फायदा हुआ। उसने कहा यही एकमात्र और न्यायोचित सम्माननीय कार्य यही होगा।
होगा। ये बात लेखक ने सोची। Having no stamps and our being led, I did not post this and went to bed. Having no stamps, अब लेखक ने क्या किया, रात को बैठा पत्र लिख लिया, लेकिन लेखक क्या कह रहा है, Having no stamps, कोई स्टाम्प लेखक के पास नहीं था, and the hour being late, और लेट भी हो गई थी, देरी भी हो गई थी लेखक को, क्योंकि काफी टाइम भी तो हो गया ना, तो लेखक को देरी भी हो चुकी थी। I did not post this, मैंने इसको पोस्ट नहीं किया। लेखक ने कहा काफी टाइम हो गया था रात को, इसलिए मैंने इस लेटर को क्या किया, पोस्ट नहीं किया। And went to bed, और मैं सोने के लिए चला गया। ये बात लेखक ने कभी, क्योंकि प्रश्न भी आया हुआ है, लेखक ने फर्स्ट नोट में क्या लिखा, What did you write in first note, क्या लिखा गया था, and why did he not post, उसने पोस्ट क्यों नहीं किया। दोनों के आंसर हमारे पास आ चुके हैं, ये क्वेश्चन आप नोट कर लो, और दोनों के आंसर हमारे सामने आ चुके हैं। तो फर्स्ट थॉट ये था। अब आगे चलता है, देखो क्या है सेकंड थॉट, अब आगे आएगा। At about 3:30 a.m. I woke widely up and according to custom began to review my life's errors, which are in no danger of ever suffering from loneliness. At about 3:30 a.m. लगभग सुबह 3:30 बजे, 3:30 की बात चल रही है, क्योंकि 3:30 बजे उसके दिमाग में क्या आया, उसने क्या सोचा, अब वो बातें आएगी। लगभग 3:30 बजे सुबह आई वोक वाइडली अप, पूरी तरह से, मैं पूरी तरह से जग गया। एंड अकॉर्डिंग टू कस्टम, और जैसे कि आदत थी, उस आदत के अनुसार बिगेन टू रिव्यू यानी विचार करना, मैंने विचार करना, सोचना प्रारंभ कर दिया। माई लाइफ एरर यानी गलतियां, जीवन में जो भी मैंने एरर्स किए थे, गलतियां की थी, मैंने उन एरर्स पर सोचना प्रारंभ कर दिया। विच आर इन नो डेंजर ऑफ इवर सफरिंग फ्रॉम लॉनलीनेस, विच आर इन नो डेंजर, जिनमें कोई खतरा नहीं था, किस बात का, ऑफ इवर सफरिंग फ्रॉम लॉनलीनेस, कि मेरे ये जो एरर्स हैं वो अकेलेपन का शिकार हो, उनमें ऐसी बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैंने जिंदगी में, लेखक कह रहा है, बहुत सारी गलतियां की थी, इसलिए मेरी गलतियां कभी अकेली नहीं रह सकती थी। मुझे उनका डर ही नहीं था कि मेरे एरर्स अकेले हैं। इसलिए वो कह रहा है कि रात को जब मैं उठा तो जैसे कि मेरी आदत थी, अपनी गलतियों के बारे में सोचता था, विचार करता था, मैंने उन गलतियों पर विचार करना प्रारंभ किया, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि मेरी वे गलतियां अकेली नहीं थी, कई सारी गलतियां मैंने जिंदगी में की थी। फ्रॉम दीज आई रीच टू बाई वे ऑफ मिटिगेशन, मिटिगेशन का अर्थ होता है गलतियों को हल्का करना। माई रिसेंट सक्सेसफुल पीस ऑफ chopping and put the letter to the dealer under both examination and cross examination। तो लेखक क्या कह रहा है, फ्रॉम दिस, यह बात सोचते हुए या ऐसा विचार जब मेरे मन में आया, तो आई रीच्ड बाय वे ऑफ मिटिगेशन, मेरे जो गलतियां थी उन गलतियों पर मुझे इस तरह, मेरी वो गलतियां, मेरा मन हल्का हो गया कि चलो गलतियां अपनी बहुत सारी है, लेकिन अब उसकी में क्या हुआ था कि माई रिसेंट सक्सेसफुल पीस ऑफ चॉपरिंग, तो मेरा हाल ही का या अभी अभी जो मैंने सफलता पूर्वक पीस ऑफ चॉपरिंग यानी सौदेबाजी करना, बार्गेनिंग करना, जो मैंने सफलता पूर्वक चॉपरिंग की थी, एक प्रकार की सौदेबाजी की थी, उसके बारे में विचार आते ही मेरी वे गलतियां हल्की हो गई, मेरा मन भी हल्का हो गया। मैंने कुछ सोचा कि चलो जिंदगी में पहली बार तो कोई अच्छा कार्य मैंने किया है। एंड पुट द लेटर टू द डीलर अंडर बोथ एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, और जो लेटर मैंने लिखा था उस डीलर के लिए, उस लेटर पर मैंने दोबारा विचार करना और पुनः विचार करना मैंने उस लेटर पर शुरू कर दिया।
कि वाई, क्या सोचा उसने, क्यों, सो माई थॉट्स हैं, इस प्रकार मेरे विचार चलने लगे। सेकंड थॉट आ रहा है, इस प्रकार मेरे विचार चलने लगे। गिव हिम हाफ, उसे आधा क्यों दूं, क्योंकि हमने फर्स्ट थॉट में देखा था उसने सोचा था आधा दे देता हूं, लेकिन अब वो सोच रहा है आधा भी क्यों देना चाहिए। उसके लिए कारण क्या कर रहा है, वाई बी क्विक जॉट, क्विक जॉट का अर्थ होता है अव्यवहारिक होना, कि मुझे अव्यवहारिक क्यों होना चाहिए भाई, ऐसा क्या उसने काम किया उस डीलर ने जिसके लिए मैं उसको आधा दूं, हाफ दूं, तो मुझे अव्यवहारिक क्यों होना चाहिए। दिस इज नो वर्ल्ड फॉर कॉजेटली, तो यह जो संसार है वो कॉजेटली वाले जैसे लोगों का संसार नहीं है, इसमें तो अच्छे लोग की कोई वैल्यू ही नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। इट वॉज माई आई, उसके पीछे कारण क्या दिया उसने, इट वॉज माई आई दैट डिटेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉइंग, इसके पीछे मेरी आंखें थी, यहाँ मेरी आंखें ही थी जिसने डिटेक्टेड, पहचान लिया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉइंग, ड्रॉइंग की संभावना को पहचानने वाली आंखें मेरी थी, नॉट ही, उसकी आंखें नहीं थी। ही हैड इंडीड फेल्ड, वह वास्तव में असफल हो चुका था। डिड नॉट नो हिज ओन बिजनेस, वह स्वयं के व्यापार को नहीं जान पाया, उसके जो व्यापार का ड्राइंग वाला उसके अपने व्यापार का ही पता नहीं था कौन सी चीज असली है और कौन सी चीज नकली है। वाई पुट ए प्रीमियम ऑन इनपिटिट्यूड, इनपिटिट्यूड का अर्थ है अयोग्यता, जो उसकी अयोग्यता थी उसकी अयोग्यता पर प्रीमियम, उपहार क्यों देना चाहिए। नो ए प्रेजेंट ऑफ से 10 पाउंड, नहीं, एक उपहार जो 10 पाउंड का एट द मोस्ट वुड मोर देन एडिक्वेटली मीट द केस, इस मामले में केवल 10 पाउंड का ही एडिक्वेट यानी पर्याप्त होगा, अत्यधिक रूप से इस मामले में केवल पर्याप्त होगा, आधा भी नहीं देना चाहिए, उसको केवल 10 पाउंड ही दे देने चाहिए। हम इसको यही अब समाप्त करते हैं और ये चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।